हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी शानदार जानदार जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भाई। तो आज है संडे। आई होप आप सबने RWA का मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा भाई। जिन भाई बहनों ने अटैम्प्ट कर लिया है बहुत अच्छी बात है। जिन भाई बहनों ने अभी नहीं अटैम्प्ट किया है भाई, मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। और आज का लेवल की बात करेंगे कि आज मैंने तो अटैम्प्ट कर लिया है और किस सेक्शन में मुझे आज ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कौन सा सेक्शन हो गया इजीली, और कुछ एक्सपेक्ट करो कुछ और मॉक से, लेकिन हो जाता है कुछ और। ठीक है भाई, ऐसा ही कुछ मेरे साथ इस वाले मॉक में हुआ है। तो वो सिर्फ मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, बाकी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आप सभी जिन लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, आप सबको मॉक का लेवल पता चल गया होगा। बाकी हम तो डिस्कस करेंगे कि आज का मॉक जो है वो किस लेवल का है और कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स आज आने चाहिए आपके। ठीक है भाई, तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। और हाँ, पिछले वाले कल यानी कि सैटरडे को जो टेक्स्ट बुक का मेगा लाइव मॉक टेस्ट आता है उसका जब एनालिसिस किया था, तो उसमें बाद में दो तीन भाई लोगों ने कमेंट किया था। एक भाई पूछ रहे थे कि मैं हिंदी कहाँ से कवर करूँ भाई। तो हिंदी मतलब अब देखो, आपके पास जो भी सोर्स है ना भाई, और वो सोर्स को आप फॉलो करते रहिए। किसी नई चीज़ में आप मत फंसिएगा। नहीं तो अगर कोई नई बुक में जाओगे या नए टीचर के पास जाओगे तो एटलीस्ट आपको 10 से 15 दिन उसको समझने में ही लग जाएंगे। ठीक है भाई, तब तक आधी जनवरी निकल गई होगी। और आपको भी पता है, जब लास्ट का एक मंथ बचता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उस समय पढ़ाई नहीं हो पाती। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, रिवीजन जितना अच्छा हो पाता है, बाकी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आपके पास जो भी सोर्स है उस पर आप भरोसा रखें और उसको आप अच्छे से पढ़ें, बार बार उसी को पढ़ें। डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन हमारे गलत कब होते हैं? या तो हमने टॉपिक पढ़ा नहीं होता है, पढ़ा होता है तो अच्छे से उसको हमने क्लियर नहीं किया होता है, या फिर हमें डाउट रहता है। डाउट कब बनता है? जब हम रिवीजन नहीं करते प्रॉपर, इसलिए डाउट बनता है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। उसके बाद कुछ एक भाई पूछ रहे थे कि मेरा इतना क्वेश्चन सही है, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कैसे तैयारी करूं, मैं क्या करूं। तो देखो, मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इससे आप मैटर नहीं करता है। ठीक है, मेन मैटर करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन अगर आपका माइंड अच्छे से काम कर गया ना, तो आप यहाँ पर कोई भी क्लियर कट आप नहीं कर पाओगे सर के मॉक में। उसके बाद भी आपका मॉक उसके बाद भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ठीक है भाई, और जिन भाई बहनों के अभी भी 100 प्लस जिसके क्वेश्चन जा रहे हैं ना, वो निश्चिंत होकर के आराम से तैयारी करो। प्रॉपर अपनी तैयारी को समय दीजिए। ठीक है भाई, और प्रॉपर रिवीजन कीजिए। वीकली या वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाइए। जो चैप्टर कंप्लीट करते हो उसके मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है भाई, तो ये तो करना पड़ेगा। ये करोगे तभी क्लियरेंस आएगी आपकी पढ़ाई में। ठीक है भाई, तो ये तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते रहो और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको परेशान होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 1-2 टेस्ट ऑनलाइन लगा लेते हो तो 1-2 टेस्ट आप ऑफलाइन भी लगा लिया करो। मैंने प्रैक्टिस सेट मंगाया था, तो मैं रिव्यू दूंगा आप सबको कि कौन सा आपको भी लेना चाहिए। और ऑफलाइन प्रैक्टिस का कुछ अलग ही रोल रहता है भाई। ठीक है, ऑनलाइन का कुछ अलग ही रोल रहता है। अगर आप लास्ट तक ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम गड़बड़ होगा भाई। ठीक है, क्योंकि वहाँ OMR वगैरह फिलअप करने रहते हैं, पेज पलटने रहते हैं बार बार। ऑनलाइन में ऐसा होता नहीं है, एक बार क्लिक किया उस क्वेश्चन पे पहुँच गए। ठीक भाई, तो ये सब मैटर करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें अगर जब हम जो ऑफलाइन मैंने प्रैक्टिस बुक लिया है उसका रिव्यू करेंगे तो उसमें बात करेंगे। ठीक है भाई, तो आज मैं बात कर लेता हूँ आज हिंदी की। ये कहाँ गया? हिंदी की बात कर लेता हूँ। तो हिंदी में आज मेरे भाई 33 क्वेश्चन सही हुए, 7 क्वेश्चन गलत हुए। और जो 33 क्वेश्चन सही हुए उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 7 मिनट और 38 सेकंड का टाइम लगा है भाई। और 7 क्वेश्चन जो गलत हुए उसके लिए मुझे जो 4 मिनट और 10 सेकंड का टाइम लगा है भाई। तो आज मैंने हिंदी को जब कर रहे थे ना, तो हिंदी मुझे आज थोड़ा ईजी लग रही थी। जो मैंने किया, मतलब जब मैं सबमिट कर रहा था मूक, या हिंदी में जब कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि आज मेरे 37 तक सही हो जाएंगे हिंदी में। ठीक है भाई, लेकिन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों हुआ। आज का गद्यांश तो जो था उसमें क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा था, शायद मेरा वो गद्यांश पूरा ही गलत होगा। इसी वजह से मेरे इतने कम 33 ही क्वेश्चन सही हो पाए। अदरवाइज एटलीस्ट 35 प्लस तो रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो गलत हुए क्वेश्चन, किस वजह से गलत हुए हैं अब इसका सोल्यूशन शाम में ओपन होगा तब देखा जाएगा। क्योंकि अभी तो वो ओपन नहीं है, तो उसका हम वो भी नहीं दिखा सकते आपको स्क्रीन पे भी कि ये वाला क्वेश्चन कैसा आया। ठीक है भाई, तो ये हमारा हिंदी का रहा है। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आज मेरे 36 क्वेश्चन सही हुए और 4 क्वेश्चन गलत हुए भाई। तो जो 36 क्वेश्चन सही हुए उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 20 मिनट और 27 सेकंड का टाइम लगा है भाई।
और जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 5 मिनट और 11 सेकंड का टाइम लगा भाई, ठीक है। तो रीजनिंग में तो स्कोर ठीक ठाक रहता है, रीजनिंग की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, हिंदी की भी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम जल्दबाजी कर देते हैं मॉक में तो हो जाता है ऐसा कुछ, ठीक है भाई। तो रीजनिंग में ठीक ठाक है, मतलब 36 प्लस रहते हैं तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, 35 प्लस जिसके भी रहते हैं, हिंदी में भी रीजनिंग में 35 प्लस रहते हैं तो उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग का रहा है। उसके बाद हम मैथ रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन थे ऐसे जो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसको बाद में कर लिया। रीजनिंग में देखो स्कोर डाउन होगा तो आपको जीएस की वजह से ही डाउन होता है। अगर 2 क्वेश्चन भैया आपके जीएस के आ गए ना रीजनिंग वाले पोर्शन में, तो 1-2 क्वेश्चन तो जो रीजनिंग वाले होते हैं उसमें से गलत होता ही होता है, ठीक है भाई। बहुत कम चांस होते हैं कि पूरे में पूरे हो जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों गलत हो ही जाते हैं 1-2 क्वेश्चन वो। और 1-2 क्वेश्चन जो जीएस वाले आते हैं वो तो जीएस वाले जीएस ही का ही वो रोल अदा करते हैं भाई, क्योंकि उनको तो सही होना नहीं है, वो तो गलत होंगे होंगे, वो लगता है पहले से दिमाग में बिठा के आते भाई, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन गलत हुए, 36 सही हुई है रीजनिंग में, तो रीजनिंग में दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में आज भाई मैथ में मतलब जो अर्थमेटिक वाला पार्ट था ना, वो एक जो डिस्टेंस एंड स्पीड वाला चैप्टर से जो क्वेश्चन था उसको अगर छोड़ दें तो बाकी जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन था वो आज आसान था, मतलब बहुत इजी नहीं था, बहुत हार्ड नहीं था, करने लायक था, मॉडरेट था, लेकिन होने लायक थे क्वेश्चन वो, ठीक है भाई। तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मेंसुरेशन से आज जो है 5 से 6 क्वेश्चन डाले गए मॉक में, तो मेंसुरेशन मेरा अभी उतना अच्छा मतलब प्रिपेयर नहीं है और अब उसको भी तैयार करेंगे, इस वजह से शायद मेरे मेंसुरेशन में 3 से 4 क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है भाई। तो मैथ में अगर 32 तक सही हैं तो 1-2 गलत हो सकते हैं, तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि ठीक है, मतलब अगर अच्छे से करते बढ़िया से तो 35 तक जा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों गलत हो गए भाई। तो मुझे जो मैथ में, हाँ लेकिन मैथ आज की कैलकुलेटिव थी, क्वेश्चन करने लायक थे लेकिन कैलकुलेटिव थी, टाइम टेकिंग थी भाई, ठीक है। तो मैथ में जो मुझे आज टाइम लगा है वो 32 क्वेश्चन सही करने के लिए मुझे बार बार क्वेश्चन करने में 48 मिनट का टाइम लग गया भाई, जो इतना नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। और मेरे पास जो मॉक बच जाता है, सॉरी जो मॉक में टाइम बच जाता है उसको मैं लगा देता हूँ पूरा, फिर चाहे वो कोई क्वेश्चन बन रहा हो नहीं बन रहा हो, क्योंकि टाइम तो 2 घंटे है ना, तो मुझे लग जाता है कि मेरे पास अगर 20-25 मिनट बच गए तो लगा देता हूँ, ठीक है भाई। तो 48 मिनट और 34 सेकंड 32 क्वेश्चन सही करने के लिए लगा मुझे, और जो कि नहीं लगना चाहिए इतना। और उसके बाद जो 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे 9 मिनट और 53 सेकंड का टाइम लगा भाई, ठीक है। तो अब ये शाम में ओपन होगा मॉक, तब देखेंगे कि क्यों गलत हुए हैं भाई। और उसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस में आज जीएस पिछले वाले मॉक से जितने भी मॉक हुए हैं उससे मुझे आज आसान लगी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आसान है, ठीक है भाई। तो जीएस में आज मेरे 29 क्वेश्चन सही हुए और 11 क्वेश्चन गलत हुए। 29 क्वेश्चन जो सही हुए उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है 9 मिनट और 36 सेकंड का टाइम लगा है भाई। और 11 मिनट जो जो 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे जो 4 मिनट और 52 सेकंड का टाइम लगा है भाई, ठीक है। तो ये मेरा हर सेक्शन वाइज मैंने बता दिया है, और आप सभी भाई बहन अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और पहली बात तो ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगर आपके मॉक में नंबर हल्का सा डाउन हो जाते हैं या अप हो जाती तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली या बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है भाई। ये मॉक है, इसमें नंबर मार्क्स कम होते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, कम होते बढ़ते रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम ना हो, बढ़ें, भले 1 नंबर बढ़े 2 नंबर बढ़े, लेकिन बढ़ें कम ना हो, ठीक है भाई। और ओवरऑल मेरे जो हैं 130 क्वेश्चन 160 में से सही हुए हैं, और जो मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं मानेंगे आज के लेवल के हिसाब से मैं इसको, लेकिन एवरेज मान सकते हैं, एवरेज से तो थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर इसको नहीं मानेंगे। और मार्क्स जो बने हमारे 325 बने 400 में से, और परसेंटाइल हमारी बनी थी जब हमने अटेम्प्ट किया था तो बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, शायद 200 के आसपास लोगों ने अटेम्प्ट किया था, तब हमारी थी 96 परसेंटाइल ही, लेकिन 96 या 98 थी शायद, 97 होगी मुझे जहाँ तक याद है, हाँ 97 थी। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें अटेम्प्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे परसेंटाइल डाउन होती है, पक्का मुझे पता है कि शाम होते होते इसमें 92 या 93 के आसपास मेरी जो है वो परसेंटाइल बनेगी जाके शाम तक, क्योंकि जब मॉक में अटेम्प्ट बढ़ते हैं तो परसेंटाइल डाउन होती है, ठीक है। तो बाकी मेरा यही रहा है ओवरऑल, और आप सभी का कितना स्कोर बना है आप सभी भाई अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे। और